तो स्टेज सेट हो चुका है, जिसके शुरुआती रिजल्ट्स भी सामने आ गए हैं। एंड ये रिजल्ट हम में या आप में से किसी ने नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस के एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। तो डंकी और सालार के क्लैश से किसका नुकसान होगा? पठान मूवी के बाद 1000 करोड़ जो है बॉक्स ऑफिस पर एक नया बेंचमार्क बन गया है। लेकिन अब दोनों इतनी बड़ी फिल्में साथ में आ रही तो ऑब्वियसली कमाई पर तो असर पड़ेगा। दो बड़े स्टार्स हैं, दो बड़ी फिल्में हैं, दो बड़े डायरेक्टर्स हैं, एंड अगर क्लैश हुआ तो दोनों की बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया टुडे ने बहुत सारे ट्रेड एक्सपर्ट से बात की है एंड ऑलमोस्ट सभी ने सालार और डंकी के क्लैश को सही नहीं बताया है। तरण आदर्श सर ने कहा है ये अच्छी बात नहीं है, इंडस्ट्री के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों फिल्मों का जो बिजनेस है वो डिवाइड हो जाएगा। रिलीज से पहले ही स्क्रीन को लेकर मारामारी होगी एंड शायद इसीलिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर खुश होगा और कोई दुखी। एंड इस क्लैश के कारण इंडस्ट्री भी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है। अब डंकी तो 22 दिसंबर को आ ही रही थी, बदली है रिलीज डेट सालार ने, लेकिन सालार ने अपनी रिलीज डेट बदलकर उसी डेट पर लाकर खड़ी कर दी जहां पर डंकी रिलीज हो रही है। हाँ, ये मेकर्स की मर्जी होती है कि वो अपनी मूवी कभी भी ला सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों मूवीज के बीच गैप होता तो दोनों के लिए अच्छा होता। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कंटेंट। लेकिन एक बात तो तय है कि इन दोनों का कंटेंट जितना मर्जी अच्छा हो, बिजनेस तो अफेक्ट होगा ही होगा। इंडिया टुडे ने साउथ के बहुत बड़े ट्रेड एक्सपर्ट से भी बात की है, जिसमें से मनोज बाला सर ने यह कहा है कि इंडिया में करीब 10,000 से ज्यादा स्क्रीन हैं। ये सभी स्क्रीन डंकी, सालार और भी बहुत सारी छोटी मूवीज में डिवाइड हो जाएगी। एंड अगर स्क्रीन डिवाइड होगी तो इसका जो इफेक्ट है वो बॉक्स ऑफिस पर भी पड़ेगा, जो कि फिल्मों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मोस्टली फिल्मों का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो फर्स्ट डे के कलेक्शन से डिसाइड होता है एंड मोस्टली पीपल वीकेंड में सिर्फ एक मूवी ही प्रेफर करती है। एंड ये बहुत ही ऑब्वियस है कि सारे जो ऑडियंस है वो दोनों फिल्में एक वीकेंड में तो नहीं देख पाएगी। टिकट्स बहुत महंगी हो गई हैं एंड अपने परिवार के साथ दोनों फिल्मों को एक साथ देखना आई थिंक इट्स नॉट वर्दी। अब इस चीज के कारण साउथ वर्सेस नॉर्थ का झगड़ा फिर से शुरू हो गया है। अब सालार साउथ में अच्छा करेगी, इसमें कोई भी शक नहीं। ये बिल्कुल केजीएफ जैसी होगी एंड नॉर्थ इंडिया में भी काफी अच्छा बिजनेस करेगी, क्योंकि रूरल एरियाज में मास और मारधाड़ वाली मूवीज बहुत चलती। वहीं डंकी मूवी नॉर्थ में यानी हिंदी बेल्ट में अच्छा करेगी एंड साउथ में शायद उतना अच्छा ना कर पाए जितना जवान और पठान ने किया था, क्योंकि पठान और जवान एक मास मसाला कमर्शियल एक्शन मूवी और वहीं डंकी एक कंटेंट ओरिएंटेड मूवी है। एंड मनोज वाला सर ने यह भी कहा कि अभी जो है सालार का पलड़ा ज्यादा भारी है डंकी के मुकाबले एंड इसका रीजन है उसका जोनर। जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो सालार है वो एक बिग कमर्शियल मास मसाला एक्शन एंटरटेनर है एंड इसमें केजीएफ का यूनिवर्स मर्ज होके एक्सपेंड हो रहा है। वहीं सालार एक स्टैंड अलोन और एक कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म है एंड सालार का बजट भी ज्यादा है। तो शायद ये रीजन है जिसके कारण वो बोल रहे हैं कि शायद सालार का जो इफेक्ट है वो ज्यादा रहेगा ऑडियंस पे डंकी के मुकाबले। बट यू कैन नॉट आल्सो अंडर एस्टिमेट शाहरुख खान सर स्टारडम। इस बंदे ने इस साल 2000 करोड़ फिल्में दी है, बट आपको ये भी मानना होगा कि आंध्र प्रदेश यानी तेलुगु बेल्ट में प्रभास एक बहुत बड़े सुपरस्टार है एंड इसीलिए साउथ में शायद ज्यादा इफेक्ट रहेगा सालार का, वहीं नॉर्थ में इफेक्ट रहेगा डंकी का। हाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि केजीएफ कितना हेल्प करती है हिंदी में सालार को कलेक्ट करने में। एंड मैं बार बार कहता आया हूं कि डंकी को एक छोटी मूवी समझने की भूल ना करें, क्योंकि इसको डायरेक्ट कर रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स में से एक राजकुमार हिरानी सर एंड उनकी फिल्मोग्राफी आपको पता ही है। नो डाउट सालार में भी 1000 करोड़ आंकड़ा छूने का पोटेंशियल है एंड डंकी एक कंटेंट ओरिएंटेड मूवी होने के बावजूद भी 500 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड कर सकती है। लेकिन इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि अगर दोनों मूवीज क्लैश होती है तो इफेक्ट तो पड़ेगा एंड फाइनली ये दोनों मूवी जो है क्रिसमस में 1500 से 1800 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। तो आपको क्या लगता है सालार एंड डंकी में से कौन जीतेगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या आप मुझे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे सजेशंस के साथ साथ गालियां भी दे सकते हैं। हमारी वीडियो और मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे ताकि आप तक मूवीज एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हर एक न्यूज अपडेट एंड रिव्यूज बता सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।